बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो काम शुरू किया था आज पूरा करेंगे उसको। और बिल्कुल आसान चीज़ें रही हैं। 3 पॉइंट्स हमने क्लियर कर दी थी, टेंस, सेंटेंस और प्रोनाउंस। आज बचे हैं स्पेशल वर्ड्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। जब भी डायरेक्ट नरेशन में कुछ मखसूस अल्फाज हैं, उनको आप डायरेक्ट नरेशन में पाओ तो उनको दूसरे अल्फाजों में तब्दील करते हैं। बस सिंपल स्पेशल वर्ड्स उनको मैंने लिखा है। जैसे कि अगर आपको दिस मिले तो दैट कर दें, अगर दैट मिले तो वो सेम रहेगा। दीज हो तो दोज, ठीक है, दोज। दे हेयर हो तो देयर, अगर पहले से ही देयर हो तो सेम रहेगा, ये आगे सेम है, ठीक है। हेयर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, ठीक है। ऐसे ही yesterday, the day before, या the previous day, previous day, या last night, same, the night before या previous night, ठीक है। वही hence, thence, हिदर, इधर, हिदर पुराना लफ्ज है एक, हिदर को दिधर, ये अल्फाज हैं आपके। कम, गो, कम गो हो जाएगा। और अगो, बिफोर, ये एक लिस्ट है जो आपको मैं भेज भी रहा हूं। ये अल्फाज अगर यहां आपको मिले तो इनको इनमें तब्दील करेंगे आप। सिंपल है। मिसाल के तौर पे असलम, सेड, कम, हियर। सेंटेंस, टेंस कौन सा है? पास्ट है, मगर आगे क्या है? इंपरेटिव है तो टू ही लगाएंगे। सेंटेंस कौन सा है? इंपरेटिव है तो टू लगाएंगे यहाँ पर। प्रोनाउन कौन से हैं? आगे कोई प्रोनाउन नहीं है। स्पेशल वर्ड्स कौन से हैं? कम भी है, हेयर भी है। कम को हमें क्या करना है? गो करना है। और हेयर को क्या करना है? हेयर पड़ा को देयर करना है। असलम, ऑर्डर्ड, टू गो देयर, टू गो देयर, ये आपने तब्दील कर दिए। एक और जुमला लिखूं, असलम सेड दिस इज माय हाउस। दिस आ गया तो क्या करेंगे? असलम टोल्ड दैट, दैट, अगेन दैट, ये दैट कंजक्शन वाला है, ये दिस वाला। दैट वाज माय, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट से असलम से, वाज हिज हाउस। सिंपल। बस इन्हीं अल्फाजों को आप तब्दील करते हो। एक चीज यहां पर देखें, सभी ये अल्फाज आपको क्या जाहिर कर रहे हैं? सभी अल्फाज आपको टाइम और प्लेस जाहिर कर रहे हैं। टाइम और प्लेस, सिंपल। पॉइंट यह है असल में, यहां पर टाइम और प्लेस वाली चीजें तब्दील होंगी आपको, ठीक है, अगर वो तब्दीलियां हो रही हैं वहां पर। मगर अगर कोई ऐसी चीज है जो टाइम से भी बालातर हो, प्लेस से भी बालातर हो, इसका जमान व मकान से ताल्लुक ही ना हो, तो उन चीजों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, या रियलिटीज कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं, जो तब्दील नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जुमला लिख रहा हूं, इसका मतलब अब लास्ट टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। वो क्या है कि असलम said the electron revolves around the nucleus। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है ये। आप देखें, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये कल भी रिवॉल्व कर रहा था, आज भी और आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करेंगे। हो सकता है कयामत के ना करे। तो ये टाइम से बालातर चीज है। जब टाइम से बालातर चीज है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यहां पर और चीज लिखूं, मिसाल, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट
ठीक है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो ये कल भी था, आज भी, हमेशा रहेगा। टाइम और प्लेस हर जगह पर सबसे बड़ा है, तो कहीं पर इनका टाइम और प्लेस से चीजें ऐसी हैं जो बाहर हैं, इनका टाइम और प्लेस की लिमिट से ताल्लुक नहीं है, इनको बाउंड्री नहीं है टाइम प्लेस की। तो ऐसी चीजों को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जब ऐसी चीज आ जाए तो इनके यहाँ इनके बीच में जो टाइम तब्दीली नहीं करनी ना प्लेस तब्दील करनी है हमने इनकी, तो ऐसे ही सेंटेंस रखना होता है हमें इनमें। जुमला कैसे करेंगे, जुमले को पहले हमने जैसा रूल्स पढ़े उनके हिसाब से ये क्या है, वाज, पास्ट, प्रेजेंट ऐसा है तो पास्ट होना चाहिए, मगर पास्ट अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा कि रिवॉल्व पहले करता था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चौगिर्द सफर, मगर अब नहीं करा, ये माजी, मगर ये माजी से ताल्लुक ही नहीं रखा, ये रियलिटी है हमारी, टाइम और प्लेस से बाहर है। तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, असलम टोल्ड दैट, वो कानून दूसरे जो अप्लाई करने द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वही बात नहीं, यहाँ अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, उसको माजी में नहीं लेके जाओगे। ठीक है, तो मसला क्या था, जो हमने स्पेशल वर्ड्स पढ़े, टाइम प्लेस का मसला है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बियॉन्ड टाइम और प्लेस है, बियॉन्ड टाइम और प्लेस है। मगर ऐसी चीजें जो बियॉन्ड टाइम और प्लेस हो और यूनिवर्सल ट्रूथ भी ना हो, रियलिटीज भी ना हो, मगर तब्दीली ना आई हो वहां पर, ये चीजें, यहां तक की चीजें आपको पेपर में आती हैं। आगे जो मैं अभी लेक्चर देने वाला हूं थोड़ा, वो आपका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं रख रहा, मगर हर जगह पर वही चीज आपको काम आएगी। आप न्यूज पेपर पढ़ोगे या कहीं पर अंग्रेजों को सुनोगे बात करते हुए, या आप बोलते रहोगे, तो वहां पर ये रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते, टाइम प्लेसेस वाले, सिचुएशंस वहां पर चेंज होती हैं, तो इसलिए वो वहां पर दूसरी सिचुएशंस होती हैं, उनको वहां पर उस क्राइटेरिया में हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, अभी का लेक्चर आगे वो हमारा रियल लाइफ में आप जब भी लिखते बोलते हो वगैरह वहां पर काम आएगा, पेपर्स में ये सारी चीजें आएंगी। अब आगे जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये रूल्स रेगुलेशन पढ़ के आप न्यूज पेपर पढ़ोगे और वहां पर वो चीजें जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं वहां पर पाई जाएंगी, तो वहां पर परेशान हो जाओगे कि सर ने तो रूल्स ये पढ़ाए थे, यहाँ तो ये चीज नहीं आ रही, यहाँ पर क्यों नहीं आ रही, तो मसला क्या होगा। मैं उसको नाम दे रहा हूं, ये काट के दे रहा हूं, नाइन टाइम प्लेस सिचुएशन। टाइम प्लेस सिचुएशन को भी मद्देनजर रखते हैं। अब आते हैं वो सिचुएशंस कैसी हैं जो आपको हमेशा काम आएंगी, और ये बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती, नहीं कहीं पर डिस्कस की जा रही हैं, और बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं इन बातों से। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि वंस फॉर ऑल आपको ये चीज आ जाए ताकि आप परेशान ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि असलम सेड, जैसे कि अभी जुमला लिखा, सेड टू मी कम है। अब अगर आप जो पीछे अभी रूल्स पढ़े हैं उनको देखें तो क्या करना है हमें, ये कम को गो करना है, इसको देयर करना है। जुमला कैसे होना चाहिए, असलम ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, सब रूल्स अप्लाई कर दिए, टू भी लग गया, हुक्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर भी आ गया, सब हमने अप्लाई कर दिया, जुमला सही है, ये सही है। मगर अब आते हैं आपको असल बात पे समझाने के लिए। कम हेयर, किसी को असलम ने कहा इधर आओ, कम हेयर, जैसे कि अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, कोई स्टूडेंट सामने खड़ा है, उसको मैं कह रहा हूं कि कम हेयर, वो यहां पर आ गया। अब यहां पर आ गया, जब उससे पूछा जाए कि सर ने क्या कहा, तो वो ये नहीं कहेगा कि सर ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, वो खड़ा यहां पर है, सर ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, यहां पर नहीं कहेगा। अब क्या हो रहा है, मसला हो रहा है प्लेस का, क्या हो रहा है, मसला प्लेस का और एक्शन का मसला हो रहा है। यहां पर वो आ चुका है, हेयर हेयर ही रहेगा क्योंकि वहां पर खड़ा है, ये देयर नहीं हो सकता। और कम का मतलब क्या है, वो तो अभी पहुंच चुका है, तो गो तो नहीं होगा वहां पर, तो आ चुका है तो कम की बात करेगा, तो क्या जुमला होगा,
असलम रियल लाइफ में ये बात होगी जब सिचुएशन वैसी होगी। असलम ऑर्डर्ड या सर ऑर्डर्ड मी टू कम हेयर, क्योंकि वो हेयर को देयर नहीं कर रहा, उसको प्लेस वाला फैक्टर अलो नहीं कर रहा कि हेयर को देयर करो, उसको कम वाला फैक्टर जो कम को गो कर रहे थे वो आने वाली बात वहां पर पहुंच चुका है, तो वो गो अभी यहां से कहां नहीं जाएगा, तो वो गो यहां पर फैक्टर जो है अलो नहीं कर रहा इसको, ये फैक्टर उसको प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है कि अभी आप ऐसे ना करो। फॉर एग्जाम्पल एक और जुमला लिखूं, अभी ये प्लेस का मसला था। असलम सेड आई एम कमिंग टुडे। असलम सेड आई एम कमिंग टुडे, जुमला कैसे होना चाहिए था? जुमला ये होना चाहिए कि असलम टोल्ड दैट ही वाज गोइंग दैट डे, दैट ही वाज गोइंग दैट डे होना चाहिए। मगर अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, जिस दिन की बात है ये, उसी दिन फिर कोई शख्स पूछ रहा है, मेंशन कर रहा है कोई बात है, तो उसी दिन में ये तो वाज नहीं होगा, क्योंकि उसी दिन की बात हो रही है, वो अभी तक आया नहीं है, असलम अभी तक आया नहीं है। तो यही आप जब इनडायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे? असलम टोल्ड दैट ही इज कमिंग टुडे, ना कमिंग चेंज हुआ ना टुडे चेंज हुआ, क्योंकि वो अभी दिन गुजरा ही नहीं है, उसी दिन की बात उसी दिन में कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कर रहे हो आप। तो उस टाइम फैक्टर आपको अलो नहीं कर रहा, प्लेस फैक्टर आपको अलो नहीं कर रहा। एक और सिचुएशन देखें रियलिटी के हिसाब से। He said Aslam, he said you are my father। अब आप देखें, असलम सेड यू आर माय फादर, जुमला कर रहा हूं, he told that he, ठीक है, सेकंड पर्सन सॉरी यू सेम रहेगा, सेकंड पर्सन सेकंड लिसनर से चेंज होता है जो नहीं है, यू वर, माय को फर्स्ट से हिज फादर, यू वर हिज फादर। अब क्या आ रहा है? यू वर हिज फादर, इसका मतलब अभी क्या फादर नहीं रहा वो उसका, वो तो फादर ही रहेगा, सिचुएशन परमानेंट नहीं करेगी आपको। आप उसको क्या करेंगे? दैट यू स्टिल आप जिंदा है, यू आर हिज फादर, ही टोल्ड दैट यू आर हिज फादर। वहां पर आप फादर ही रहेगा, ऐसे तो नहीं होगा कि नहीं रहेगा, जिंदा है तो जिंदा है, गुजर चुके होते तो और कोई मसला था, मगर फादर ही होता है, तब्दील नहीं होता। तो ये चीजें आपको मिलेंगी वहां पर। डानिश पेपर पढ़ोगे, कोई लेटर पढ़ोगे, कोई करंट डिस्कशन सुनोगे, वहां पर अगर कोई शख्स इनडायरेक्ट में बात कर रहा होगा, इनडायरेक्ट का मतलब वहां पर रेफरेंस दे के बात कर रहा होगा, टेल टोल्ड ऑर्डर्ड वगैरह के डेट लगा के या टू लगा के बात कर रहा होगा, मगर वो फैक्टर्स वहां पर जो टाइम प्लेस से वापस आए उनको तब्दील नहीं कर रहा होगा। वहां पर तब्दील ना होने की वजह से आप ये ना समझेगा कि रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ बात कर रहा है, बोल रहा है या लिख रहा है, तो ये वहां पर क्या सिचुएशन अलो नहीं कर रही होंगी, टाइम वहां पर अलो नहीं कर रहा होगा, प्लेस या वहां पर अलो नहीं कर रहा होगा, या सिचुएशन अलो नहीं कर रही होगी, इसलिए वो तब्दील नहीं होते वहां पर। आज का और आपका हमारा नरेशन का जो मसला है वो हम खत्म हो गया। अगर आपको कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिएगा। इस अंदाज से कहीं पर कोई चीज मुझे नहीं मिली किसी बुक में, इसलिए मैंने जो बुक में से चीजें मैं आपको स्कैन करके भेज रहा हूँ, मुख्तलिफ बुक में से या एक ही बुक में से जो सबसे बेहतर सादत शाह की है किताब एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, उसमें आप मेरे लेक्चर्स को जहन में रख के उसको पढ़िएगा, जल्दी समझ जाओगे। वो अगर उन्हीं को डायरेक्ट पढ़ोगे तो आप महसूस करोगे थोड़े मुख्तलिफ तरीके हैं उनके, यहाँ मुश्किल हैं आसान है, वो आप वहाँ पर देखिएगा, मगर मेरे लेक्चर्स को सुन के वहाँ पर उन्हीं सभी को पढ़ोगे आप क्लियर हो जाओगे। आपका जो टेस्ट होगा ई-केट वाले स्टूडेंट वालों का हमेशा मैं उनके टेस्ट में ये ज़रूर दूंगा, बाकी करेक्शन ऑफ सेंटेंस में हो सकता है मैं एम-केट स्टूडेंट्स वालों को नरेशन में से सवाल दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नरेशन आपकी पूरी हो गई।